तो बड़ी खबर ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा चुनाव प्रचार करेंगे, ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे विधायक गोपाल कांडा। दोपहर करीब 1 बजे पोहड़का गांव में पहुंचेंगे और लोगों से गोविंद कांडा के लिए वोट मांगेंगे। वहीं 1:30 बजे दुधियावाली ढाणी गांव में करेंगे प्रचार। तो बड़ी खबर ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर है। वहीं गोविंद कांडा को विजय बनाने की अपील करेंगे गोपाल कांडा। ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा। तो लगातार चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है और आज 2 गांव का दौरा करेंगे गोपाल कांडा। तो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, जो आज अपने छोटे भाई बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है गोविंद कांडा, उनके लिए चुनावी प्रचार करेंगे, ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे और लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। इससे पहले भी वो कई गांव में गए और लोगों के बीच जाकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। भारी जन समर्थन गोपाल कांडा को मिला। लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया। तो आज भी उनके 2 दौरे हैं। दोपहर 1 बजे वो पोहड़का गांव में पहुंचेंगे और वहीं 1:30 बजे दुधियावाली ढाणी गांव में पहुंचेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज गोपाल कांडा के जो चुनावी प्रचार का कार्यक्रम है उसको लेकर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज जो है विजयदशमी है और आप समझ सकते हैं कि दशहरे के पर्व पर जो है वो लोगों से मिल भी रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और 2 प्रोग्राम है, जिस तरीके से आपने बताया कि 1 बजे जो है गांव में प्रोग्राम होगा, उसके बाद वो दूसरे गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हमने जमीनी स्तर पर देखा है कि किस तरीके से लोकल मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर जो है लोगों के लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं। मैं ये बता दूं आपको कि बिजली, पानी, स्कूल की परेशानी हो या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हो, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की यही सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का एक जमीनी स्तर पर यह भी कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार के अभी 3 साल रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भागीदारी चाह रहे हैं कि इस सरकार में भागीदारी हो और उनका जो है उनके गांव का, उनके क्षेत्र का विकास हो। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह भी आई है कि कल जब हमने गोपाल कांडा से बात की थी तो उनसे पूछा था कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा, देखिए मुद्दे जो हैं वेस्टर्न की तरफ अगर आप चले जाएं, ऐलनाबाद की तरफ पानी की समस्या है, और दूसरी तरफ अगर चले जाएं वहां पर भी जो है इस तरीके की समस्या है कि सड़कें हुई, बिजली हुई, और बहुत से तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर एजुकेशन के लिए गांवों से बच्चों को जो है ऐलनाबाद आना पड़ता है या सिरसा आना पड़ता है, उनके लिए सरकारी बसों की सुविधाएं नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी ये मुद्दे हैं उनको जरूर हल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने भरपूर सहयोग की बात की है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि लोग कहीं ना कहीं विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अपने गांव, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। जी जितेंद्र, मैं बात करूं क्योंकि सभी दल जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गोपाल कांडा जिस तरीके से लोगों के बीच के भारी जन समर्थन उनको वहां पर मिला, लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर भी उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा भी लोगों को एक मौका जरूर दे, गोविंद कांडा को आजमाएं, ताकि जो विकास कार्य थे जो पिछले 30 सालों से नहीं हुए हैं वो 3 सालों में करके दिखाएंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर थी, जिस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवाएं की हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कोविड के लिए स्पेशल एक हॉस्पिटल बनवाया, 15,000 लोगों को घर घर जो है भोजन की व्यवस्था करवाई। तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास है। और सिरसा और ऐलनाबाद में इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है कि लोग बाग हर विधायक के बारे में जान ना सकें। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि सिरसा से जो है गोपाल कांडा हुए और ऐलनाबाद से बीजेपी उम्मीदवार जो है गोविंद कांडा है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो है भागीदारी अवश्य मिलेगी और लोग बाग इस बात को समझने भी लगे हैं। कई जगह हमने देखा है कि कुछ लोग जो है, चुनिंदा लोग जो किसान आंदोलन के आड़ में काले झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, उन्होंने उनको भी सीधा सा जवाब दिया कि देखिए किसान जो है, हर कोई किसान है, हमारे साथ भी तबका किसान है, लेकिन आपकी जो समस्या है आप समस्या बताएं। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने उन लोगों को भी संबोधित किया और बड़े स्वभाव से बोला कि गांव का कोई भी काम, जो गांव के पेंडिंग काम है पिछले 20 साल के, वो पूरे 3 साल में करवाए जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग बाग जो है एक बार फिर विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर विकास चाहते हैं।
जी जितेंद्र, आप